सभा में हमारे स्थानीय गाजियाबाद नगर के निवासी भाई बहनों ने अपनी बहुत श्रद्धा का परिचय दिया और साथ में एक बात प्रसन्नता की। पूज्य गुरु महाराज संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के पावन स्मारक स्थल से परवाना रोड सरस्वती विहार और उससे जुड़े हुए अन्य उपनगर उधर सबसे आज भाई एकत्र होकर संघ के रूप में बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। गुरु दर्शनों को और प्रवचन का लाभ लेने को सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभा में उपस्थित और भी बाहर से कई स्थानों से मैं देख रहा हूँ भाई बहन उपस्थित हैं, तो पूरी सभा के लिए, पूरी धर्म सभा के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं। धर्म ध्यान की अभिवृद्धि हो आपके जीवन में, ऐसी भावना करते हैं। बंधु और बहनों, आज सामायिकों का आयोजन किया गया है। सामायिक जैन परंपरा में एक बड़ी ऊंची और महान साधना है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीकों से परमात्मा की आराधना की जाती है। कहीं पूजा के माध्यम से, कहीं किसी कर्म कांड के द्वारा, अपने अपने तरीके हैं। उन सब की तो गणना करें, बस इतना समझ लीजिए कि हमारी जैन परंपरा में सामायिक का प्रावधान है। सामायिक करना ये यहाँ की साधना है। इस साधना में, सामायिक में दो बातें रहती हैं। द्रव्य से तो त्याग का स्वरूप, यानी गृहस्थ के जो भी प्रतीकात्मक वस्त्र आभूषण आदि हैं, उनका परित्याग उतने समय के लिए, और भावों से राग और द्वेष का परित्याग, जिससे जीवन में समत्व, समता भाव आता है और उस समत्व से ही जीव का कल्याण होता है। महात्मा कबीर ने कहा था, राग द्वेष की जेवड़ी बट बांधो संसार। राग और द्वेष की एक रस्सी है जो बटी गई है, बटी हुई है। उसने सारे संसार को बांध रखा है। बट बांधो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे। कबीर ने कहा, हम इस बंधन में क्यों आए। जाको नाम आधार, जिसने परमात्मा के नाम का आधार लिया है, वह इसमें क्यों बंधे, क्यों फंसे। इस राग और द्वेष का हट जाना
छूट जाना, दूर हो जाना, यही कल्याण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया इस संबंध में कि राग और द्वेष जो हैं यही बंधन है, इनसे ही जीव बंधा हुआ है। तो सामायिक की साधना राग और द्वेष के बंधन से मुक्ति है और जीव का ये कल्याण करने वाली है। अतएव जैसे आज आप सब सामायिक कर रहे हैं, अधिकांश भाई बहनें, ये आपके जीवन में सदा चलती रहे तो बहुत अच्छा रहे। इससे कर्म निर्जरा होगी, आत्म कल्याण होगा। पूज्य गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके जीवन की कुछ बातें हैं सामायिक के संबंध में। एक बात, एक घटना सामायिक के बारे में बता रहा हूँ। आप में से कई भाइयों ने पहले सुनी भी होगी, लेकिन ऐसी बात तो हमारी श्रद्धा को बढ़ाती ही है, और सुने और भी अच्छा हो, और जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए भी ये प्रेरणा होगी। पूज्य गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनका एक बार रावलपिंडी में चातुर्मास हुआ था। पहले तो ये सारा देश एक था। ये जो वर्तमान पाकिस्तान है ये भारत में ही था, और सियालकोट, रावलपिंडी, लाला मूसा, लाहौर, ये बड़े बड़े जैन क्षेत्र थे। यहाँ बड़ी संख्या में घर थे जैनों के। संत इधर से उधर जाते रहते थे। चतुर्मास भी हुआ करते। तो जबकि मैं बात बताने लग रहा हूँ, उस वर्ष गुरु महाराज ने रावलपिंडी का चातुर्मास माना था और रावलपिंडी के लिए विहार किए हुए जा रहे। विहार करते हुए रास्ते में एक गांव में रुकना हुआ। उसमें जैनों का एक ही घर था। घर संपन्न था और जैसा गृहस्थों की बात होती है, जमीन जायदाद और सब तरह से आप समझ लें संपन्न परिवार था, बड़ा परिवार था। श्रद्धावान वे बहुत थे। तो गुरु महाराज का उस गांव में पहुंचना हुआ। उस परिवार ने बड़ी संतों की भक्ति की, संतों को ठहराया और जैसा उपयुक्त था आहार से, पानी से, सब तरह से संतों की सेवा की। दोपहर 3 बजे से परिवार के लोग गुरु महाराज की सेवा में आए। बैठे हुए संत आए हैं, साता पूछ लें, आज्ञा कुछ फरमाएं तो कुछ पूछें वे गुरु महाराज को, सेवा आज्ञा बताओ। इस भाव से 3 बजे के लगभग वो परिवार के अधिकांश लोग आए। उन्होंने अपनी भक्ति प्रस्तुत की। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, और भाई ठीक हो सब, राजी खुशी, कोई किसी प्रकार की चिंता, कोई बात तो नहीं है? उन्होंने कहा जी गुरुओं की कृपा है, सब ठीक है, और शासन देव भगवान की कृपा है।
किसी बात की कोई कमी नहीं। बस एक बात है, हर समय हमारा कलेजा, दिल धड़कता रहता है। गुरु महाराज ने कहा, पूछा क्या बात। वे बोले, महाराज हमारे इस इलाके में डाकू बहुत है और हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में, आज वहाँ कल उधर कोई उधर, इस तरह कहीं न कहीं डाके पड़ते ही रहते हैं। हम सुनते हैं डर लगता है, वैसे सोचते हैं तो डर लगता है, पता नहीं हमारी भी कब बारी आ जाए, कब क्या हो जाए। तो महाराज और तो ठीक है, बस ये सोच कर तो बड़ी चिंता होती है, बाकी सब ठीक। जैसे ही परिवार के उन भाइयों ने ये बात कही, गुरु महाराज योगी राज कुछ पलों के लिए मौन रहे, चुप रहे। फिर बोले, अच्छा तुम्हारे को एक छतरी दे दूं? गुरु महाराज बोले, अच्छा तुम्हारे को एक छतरी दे दूं? वो भाई थोड़ा सोच में पड़े कि महाराज कह रहे छतरी दे दूं। बोले ठीक है जी, छतरी तो घर पर है, बहुत सारी छतरी तो हैं। अब उनके ये समझ में नहीं आई कि भी छतरी ये मांग रहे हैं, दे रहे हैं, साधु छतरी कहाँ से देंगे। बोले जी कृपा घर पर छतरी। बोले नहीं, मैं एक और छतरी की बात कह रहा हूँ। छतरी जो है व्यक्ति को धूप से और बरसात से बचाती है। तो भाई धर्म की छतरी हमारे पास, ये तो जो छतरी दुनिया प्रयोग करती है ये तो नहीं, धर्म की छतरी है, अगर वो ले लो तुम। उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, महाराज करो कृपा। गुरु महाराज बोले, घर में परिवार में जो कर सकते हैं वो सब एक सामायिक हर रोज करें। क्या कहा भाइयों? एक सामायिक हर रोज करें, जो कर सकते हैं घर में वे एक सामायिक हर रोज करें। चुप से हुए वो भाई। गुरु महाराज ने फिर थोड़ा सा स्नेह और आग्रह कहा, नहीं ये बहुत अच्छा है, एक सामायिक करते रहोगे तो जैसे छतरी धूप से और बरसात से बचाती है, तुम्हारी सब तरह से सुरक्षा रहेगी। एक सामायिक प्रतिदिन कर लिया करो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले ठीक है गुरु महाराज। गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे, वैसे संत की अगर कोई आज्ञा हो उसको मानने में बहुत हित होता है, लाभ होता है। बोले ठीक है गुरु महाराज। गुरु महाराज इन्होंने पचखान त्याग दिलवा दिया। एक समय किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात जब हो अवश्य करना, नियम हो गया। उसके बाद कुछ देर बैठे रहे, फिर ठीक है वंदना करी, मंगली सुनी, चले गए। परिवार वालों ने आपस में कहा, महाराज ने कही है तो ये बात जरूर हमने पूरी करनी है, सामायिक अवश्य करनी है। गुरु महाराज तो दूसरे तीसरे दिन विहार कर गए। परिवार के लोगों ने सामायिक शुरू कर दी। वैसे संस्कार थे सामायिक, बड़े तो जानते थे, सबने आपस में बात कर ली, बतावे सामायिक कैसे करनी है। हर रोज वो लोग सामायिक करने लगे। गुरु महाराज तो अपने गंतव्य पर पहुंच गए, रावलपिंडी। चतुर्मास शुरू हो गया। ये वहां की बात, उस घर की बात जहां गुरु महाराज ने ये नियम दिलाया था। एक दिन के बाद शाम का समय था,
दिन छिपे को थोड़ा समय हुआ था, अंधेरा सा होने लगा था। एकदम से बड़ी तेजी के साथ दो जीप गाड़ियां एकदम से उनके घर के दरवाजे के आगे आके खड़ी हुई, और खड़ी होते ही उसमें से लोग उतरे और उन्होंने फायर किया। आप समझ ही गए, फायर करने का मतलब वो कौन होंगे? डाकू थे। और दो गाड़ियां भर कर आई थी, इतने सारे लोग थे। जैसे फायर किया, भगदड़ मच गई। सारी गली में इधर उधर जो जहां था भाग गया, घरों की किवाड़ बंद हो गए, छिप गए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जिनके घर के आगे गाड़ी आई थी उनमें से उन लोगों ने मोर्चा बना लिया और फिर दरवाजे पीटे और कहा दरवाजा खोलो नहीं तोड़ेंगे। अब दरवाजा कैसे खोलें? तोड़ना तो मजबूरी है भाई, क्या करें? घर में जो भी सदस्य थे उनमें से एक बड़ी माता जी, पंजाबी में चाई जी कहते हैं माता जी को, चाई ताई जी नहीं, चाई चाई कहते हैं। तो वो सामाई करके बैठी थी। बेटों ने और सबने कहा चाई जी चलो चलो छेती चलो, डाकू आ गए। तो मौन से करती थी। उसने मुंह पर हाथ रखा, भाई मैं नहीं जाती। बोले सामाई फिर कर लेना, चलो देर ना करो, देर करने टाइम है, कहा चलो उठो। उसने मना कर दिया। परिवार के आगे लड़कों को बड़ी समस्या हुई। बताओ इनको छोड़ कर जाएं, हम रहें हम मरेंगे, इनको छोड़ कर जाएं, इनके साथ क्या होगा? पर उठ ही नहीं।